बिल्कुल साथियों, तो बिना देर किए हुए जो भी साथी जहां बैठे हैं वहीं पे जोरदार ताली बजाएंगे और हम लोग इनवाइट करते हैं मिलके आदरणीय गुरुदेव कमलेश्वर राय सर को। वेलकम गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक बाबा। सभी को जय आरसीएम। जी, चरण स्पर्श गुरुदेव। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। और समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से हम बात करें, क्योंकि आज बात करनी थी कहीं और से, लेकिन बीच में लालू जी ने एक बात बोल दी, तो थोड़ा सा हम टॉपिक को आज चेंज करेंगे। आज थोड़ी सी बात करने के बाद दो बातों पर हम लोग इस वेबिनार को आगे बढ़ाएंगे। और वह दो बात होगी, नेटवर्क बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। 2006 में एक ट्रेनिंग थी दिल्ली में, और वो अमेरिका से आया था ट्रेनर। वो बात करता था अंग्रेजी में, लेकिन एक ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति थे, वो हिंदी में बता रहे थे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रोग्राम था, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग थे। और उस व्यक्ति ने एक बात कही आते आते, कि हर फैमिली में, हर परिवार में एक न एक दिन एक व्यक्ति जन्म लेता है और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों का किस्मत बदल देता है। ठीक से मेरी बात सुनिएगा आप लोग। क्या कहा उसने? कि आने वाले पीढ़ियों की किस्मत बदल देता है कौन व्यक्ति? हर फैमिली में एक न एक दिन एक व्यक्ति ऐसा जन्म लेता है जो अपने आने वाले 7 पीढ़ियों का किस्मत बदल देता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि वह व्यक्ति तुम हो। उस व्यक्ति ने 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग उस मीटिंग में थे, ट्रेनिंग में। और वह व्यक्ति कह रहा है कि हमको पक्का विश्वास है कि वह व्यक्ति तुम हो। और ऐसा उस सिचुएशन बनाया था, इशारा कर रहा था कि सबको लगता था कि मेरे बारे में बोल रहा है। घर आए, यह बात तो हमने लिख लिया, अपने दिल में बैठा लिया कि नहीं, बदलना तो है। लेकिन बचपन की बातें याद आ रही थी। बचपन में आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ था। हम देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, लोग सुनाते भी थे। और आज भी, कि अगर किसी को धनवान बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। क्या सुन रहे थे हम लोग? कि अगर किसी को धनवान बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। खेती से कोई धनवान नहीं बन सकता, नौकरी से कोई धनवान नहीं बन सकता। धनवान बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। और ये भी देखते थे अपने अड़ोस पड़ोस में कि बिजनेस करना पड़ेगा तो बहुत पैसा लगेगा, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। अब दो बात दिमाग में आ रही थी, कि धनवान बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, और उसके तुरंत बाद दिमाग कह रहा था पैसा कहां से आएगा, क्योंकि बिजनेस करना है तब तो पैसा लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। और इसी बीच में आरसीएम बिजनेस मिला। और जब आरसीएम मिला, तो आरसीएम के मीटिंग में जब जाते थे
तो यहां बात होती थी कि आरसीएम दुनिया का इकलौता बिजनेस जो बिना पैसे का आपको बनिया नहीं बनाएगा, आपको सेठ नहीं बनाएगा, आपको महासेठ बनाएगा, अगर आप चाहें तो। और इसके बाद उस ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, और उस ट्रेनिंग में वो व्यक्ति कह रहा है कि हर फैमिली में एक न एक दिन एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो अपने आने वाले 7 पीढ़ियों का किस्मत बदल देता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि वह व्यक्ति तुम हो। अब इतना पर तो जिसने जिसने आज मेरी बात सुनी सबको लगता है कि हम ही हैं। उसके बाद हमने केसी छाबड़ा जी के पास बैठे, उसके बाद हम बीसी छाबड़ा जी के पास बैठे, उसके बाद गुरुदेव जेके जैन सर के पास बैठे, और इन तीनों ने कहा सोचो 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 क्या चाहिए। इन तीनों ने कहा कि सोचो 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 क्या चाहिए, और लिमिट में मत सोचो, अनलिमिट सोचो। जो सोच सकते हो वो सोचो, मिलेगा। चाहिए क्या तुमको बताओ। और हमने सोचा, बहुत कुछ सोचा, और जब सोचा तो उन लोगों ने कहा कि सोच लिया तो ग्रांटेड मिलेगा, करना क्या पड़ेगा। आज मेरी बात ठीक से सुनिएगा आप लोग, थोड़ा सा हो सकता है लीक से हटकर आज बात है। उन्होंने कहा कि करना क्या पड़ेगा। हमने कहा कि बताइए। तो उन्होंने कहा करना क्या पड़ेगा, ये तो लिस्ट बहुत छोटी है। उन्होंने कहा कि करना क्या पड़ेगा, लिस्ट तो बहुत छोटी है, और एक मेरी आग्रह है आज अभी कि हो सके तो संभव तो सारे लोग आज वीडियो में रहें, चाहे जैसी स्थिति में हो वो वीडियो में रहें। उन लोगों ने कहा कि करना क्या पड़ेगा, ये तो लिस्ट बहुत छोटी है, लेकिन नहीं क्या करना है ये लिस्ट बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा करना बहुत कुछ नहीं है आरसीएम में, लेकिन आरसीएम में 2 पार्ट है। एक है क्या क्या करना है, और एक है क्या क्या नहीं करना है। उन्होंने करना क्या है, आप लोगों में से जितने लोग बैठे हैं सारे लोग करीब करीब जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस में भाई करना क्या है, प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, लोगों को प्लान दिखाना है, लोगों को मीटिंग में लाना है, लोगों को भीलवाड़ा ले जाना है, यही तो करना है, और इतना ही में करोड़पति बन जाएंगे आप। लेकिन उन्होंने कहा था कि करना क्या है ये 10% कामयाबी में आपका साथ देगा, नहीं करना क्या है ये 90%। और फिर बीसी छबड़ा जी ने एक कहानी सुनाई थी, जो इस कहानी को कई बार हम सुना चुके हैं। एक जंगल में एक बाप बेटी लकड़ी काटने जा रहे थे। जब उधर से लौटे तो बहुत बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो एक पहाड़ी नाला था, उसमें पानी बह रहा था और धार बहुत तेज था। पिता कह रहा था बेटी से कि मेरा हाथ कसकर पकड़ लो, धार तेज है, और बेटी कह रही थी कि नहीं पापा आप पकड़ लो।
पिता ने कहा कि बेटा, हम तुम्हारा हाथ पकड़े या तू मेरा हाथ पकड़े, बात तो एक ही है। तब बेटी ने कहा कि नहीं पापा, हम अगर आपका हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है छूट जाए, लेकिन अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो चाहे कितना भी धार तेज हो, आप नहीं छोड़ेंगे मेरा हाथ। अब इसका मतलब हम ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। तब विशिष्ट छबड़ा जी ने समझाया कि अगर आप अपने अपलाइन का हाथ पकड़े हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊंच नीच हो तो हाथ छूट जाए, लेकिन जिस दिन आपका अपलाइन आपका हाथ पकड़ लेगा, उस दिन वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो फिर हमने कहा कि अपलाइन हाथ कैसे पकड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि काम आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका अपलाइन आपका हाथ पकड़ ले। और उस दिन के बाद हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि अपलाइन मेरा हाथ छोड़ दे। बीसी छाबड़ा जी की बात सुन सुन के मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया। बीसी छाबड़ा जी ने कहा कि सलाह अगर एक से मांगोगे तो 1000 देंगे, उन्होंने कहा कि सलाह एक से मांगोगे तो 1000 लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन 7000 से मांगोगे ना तो एक व्यक्ति तैयार होगा साथ देने के लिए, और वह व्यक्ति होगा तुम्हारा अपलाइन। और उस दिन से हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। फिर बीसी छबड़ा जी ने एक बात कही, आप सभी लोगों को हो सकता है कि आज मेरी बात थोड़ी कड़वी लगे। बीसी छबड़ा जी ने एक बात कही थी कि दो नाव तुम्हारे पास है, और एक तरफ तुम्हारे बैठे हुए हैं 1000 डाउनलाइन के लोग, और एक रूम में है 4 आपके अपलाइन। सबसे पहले किसको बचाओगे? बाढ़ कभी भी आ सकता है, सारे लोगों को डुबा सकता है। हमने कहा कि 1000 डाउनलाइन है तो डाउनलाइन को बचाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले अपने चारों अपलाइन को बचाओ। अगर 4 अपलाइन को बचा लोगे तो 1000 नहीं, 10 डाउनलाइन बना सकते हो, 10,000 डाउनलाइन बना सकते हो, 10 लाख डाउनलाइन बना सकते हो। लेकिन चारों अपलाइन डूब जाए तो 10,000 डाउनलाइन मिलकर एक अपलाइन नहीं बना सकता। यह बात मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा, अपलाइन कौन होता है? अभी जैसे लालू जी बोल रहे थे, उन्हीं की बात पर मेरी बात याद आ गई। अपलाइन मतलब गुरु, अपलाइन मतलब पिता, अपलाइन मतलब भगवान, अपलाइन मतलब इकलौता बेटा, अपलाइन मतलब आपके बुढ़ापे का सहारा, अपलाइन मतलब आप नहीं भी हैं ना इस दुनिया में, तो आपके बच्चों का परवरिश करने वाला। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा काम आपको जीवन में नहीं करना है कि आपके अपलाइन से संबंध खराब हो। और यह बात हमने सीखी।
उन्होंने कहा कि पग पग अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। हमेशा अपने अपलाइन के पास बैठिए, और जब भी अपलाइन के पास बैठिए तो कोई दूसरी चीज की चर्चा मत कीजिए। बस एक ही चर्चा कीजिए। जब भी आपके अपलाइन से फोन पर बात हो, जब भी आपके अपलाइन से मुलाकात हो, जब भी आपके अपलाइन की मीटिंग हो, बस एक ही बात आपको पूछनी है कि गुरुदेव, हमको आपसे आगे जाना है, करना क्या पड़ेगा? हमको आपसे आगे जाना है, करना क्या पड़ेगा? अगर यह बात आप पूछते हैं, अगर अपलाइन आपका साथ है, तब बीसी छबड़ा जी कहते हैं कि फिर डरने की क्या बात है? अगर आपका अपलाइन आपका साथ है, तो आपका बिजनेस दुनिया की कोई ताकत बड़ा होने से नहीं रोक सकती, कभी भी। और बीसी छबड़ा जी ने एक बात कही थी, मजाक मजाक में, क्योंकि जब बात कर रहे थे मेरे से बीसी छबड़ा जी, उसी समय उनके पास एक फोन आया और उससे वो बात बोले और हमको समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि अपने अपलाइन से कभी बहस मत करना। वो उसको समझा रहे थे फोन पर, कोई अपने अपलाइन की शिकायत कर रहा था, तो उसको समझा रहे थे कि कभी अपलाइन से बहस मत करना। और फोन रखने से पहले बीसी छबड़ा जी ने कहा कि अपने अपलाइन से बहस मतलब बिजनेस तहस नहस। 1 करोड़ की बात है पाठक जी, लिख रहे हैं, लिख लीजिए, सबको लिखना चाहिए बात। और जीवन में नेटवर्क बिजनेस में अगर कुछ आपको याद नहीं रहे ना, केवल यह लाइन याद रखिए कि अपने अपलाइन से बहस मतलब मेरा नेटवर्क तहस नहस। तब इसी एक लाइन पर आप अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जाएंगे। कभी भी भूल कर अपने अपलाइन से बहस नहीं करना है। दूसरी बात बीसी छबड़ा जी ने कहा था कि कभी किसी से बात हो, डाउनलाइन से बात हो, अपलाइन से बात हो, किसी नए व्यक्ति से आप प्लान दिखाने जा रहे हो वहां बात हो, कभी किसी से मुलाकात हो, एक चीज जीवन में याद रखना है कि सामने वाले के किसी भी बात को, चाहे वो पिकअप सेंटर वाला हो, चाहे आपका अपलाइन हो, चाहे आपका डाउनलाइन हो, चाहे नया व्यक्ति हो जिसको प्लान दिखा रहे हैं, उसके किसी भी बात को आपको बुरा नहीं मानना है। आपकी बात तो सुन रहा है तभी बुरा नहीं मानना है, नहीं सुन रहा है तभी बुरा नहीं मानना है, आपके कंपनी के बारे में कुछ बोले तभी बुरा नहीं मानना है, आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोले तभी बुरा नहीं मानना है। मतलब जीवन में आप सामने वाले के किसी भी बात को बुरा नहीं मानेंगे, किसी भी बात को। और दोस्तों, बीसी छाबड़ा जी से एक बात हमने पूछा कि गुरुदेव, इस बिजनेस में किसी को बताना हो, अपने टीम को शॉर्ट में बताना हो, तो क्या बताएं कि आपके पास क्या रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए? तब बीसी छाबड़ा जी ने एक बात कही थी और उनके इस बात ने मेरी दुनिया बदल दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है और आपकी टीम का कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि सर एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए,
जो मेरे जीवन में परिवर्तन लाए, तो उसको कहिए कि अगर जीवन में बहुत आगे जाना है, जीवन में परिवर्तन लाना है, तो दो शब्द याद रखिए। पहला अहंकार और दूसरा संस्कार। अगर आपके पास अहंकार है तो आप जीवन में कभी कामयाब नहीं होंगे, और अगर आपके पास संस्कार है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और फिर उन्होंने कहा था कि ये दोनों स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि ये दोनों स्वतंत्र है, अहंकार और संस्कार एक साथ रह ही नहीं सकता। जिसके पास अहंकार है उसके पास संस्कार नहीं टिकेगा, और जिसके पास संस्कार है उसके पास अहंकार नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा कि अगर ये दो शब्द कोई भी व्यक्ति याद रखे। सुरेश पासवान सर मुस्कुरा रहे हैं। आज मीटिंग नहीं हो रही है। आज हम यह नहीं बता रहे हैं कि आप बिजनेस में आगे कहां जाइएगा। आज केवल क्योंकि दिन में कुछ ऐसी बात हुई मेरे साथ, और जो दिन में हो जाती है उसी पर हम बात करते हैं। आज हम आपके बिजनेस में सपोर्ट लगा रहे हैं नीचे से, कि आप 20 किलोमीटर के जर्नी में, सीधी चढ़ाई में 15 किलोमीटर चढ़ गए हैं। हम पीछे से सपोर्ट लगा दे रहे हैं कि आप वहां से नीचे ना आए। अगर गलती से आपके पास अहंकार है तो उसको निकाल फेंकिए और संस्कार को अपनाइए। इन छोटी छोटी बातों को सुनकर, इन छोटी छोटी बातों को सुनकर मेरे जैसा आदमी जो कभी सपना भी नहीं देखता था कि हम बिजनेसमैन बनेंगे, आज करोड़ों का टर्नओवर। पैसा कितना हमने लगाया? 1 रुपया नहीं। आज करोड़ों का टर्नओवर। स्टाफ कितना है मेरे पास? 1 रुपया नहीं, एक स्टाफ नहीं। दुकान कितना है? एक नहीं। इनकम की गारंटी कितनी है? 100%। और बीसी छबरा जी की बात, क्योंकि कुछ भी दूसरी चीज बात ही हम नहीं करते हैं। बीसी छबरा जी की बात हम याद रखते हैं और कभी भी उस पर विचलित नहीं होते। उन्होंने कहा था कि अगर तूने अपने अपलाइन का दिल जीत लिया, क्योंकि अपलाइन होते कितने हैं? 1 2 3 4। उन्होंने कहा कि अपलाइन होते कितने हैं? 1 2 3 4। उन्होंने कहा अपलाइन होते कितने हैं? 1 2 3 4। अगर 4 अपलाइन का दिल जीत लिया तो तू पटना में रहेगा, तभी तुम्हारी 7 पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी। तू पटियाला में रहेगा तभी तुम्हारा 4 7 पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी। तो मुंबई में रहेगा तभी तुम्हारी 7 पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी। तो दुबई में रहेगा तभी तुम्हारी 7 पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी। और तू इस दुनिया में नहीं रहेगा तभी तुम्हारी 7 पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी। एक कब? जब तुमने अपने अपलाइन का दिल जीत लिया, अपलाइनों का दिल जीत लिया। कितने अपलाइनों का? होते कितने हैं अपलाइन? 1 2 3 4। इसी तरह उन्होंने बोला
कि होते कितने हैं अपलाइन, एक दो तीन चार, चार लोगों का तो दिल जीतना है। हमने कहा कि डाउनलाइन का कितना दिल जीतना है, उन्होंने कहा एक भी नहीं। ये डाउनलाइन का दिल जीतने का है ही नहीं। उन्होंने कहा कि तू अपने पिताजी के नजर में संस्कारी बन जा, तुम्हारा बेटा तुम्हारे नजर में संस्कारी बन जाएगा, तुम्हारे बेटे के नजर में तुम्हारा पोता संस्कारी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जो चाहते हो अपने डाउनलाइन से कि मेरा डाउनलाइन मेरा इज्जत करे, तुमको बस यही करना है, अपने अपलाइन की इज्जत करना सीख जाओ, तुम्हारी डाउनलाइन तुम्हारी इज्जत करने लगेगी। उन्होंने कहा कि तुम चाहते हो कि मेरी डाउनलाइन प्लान दिखाए, तुम प्लान दिखाना चालू कर दो। उन्होंने कहा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी डाउनलाइन मीटिंग में जाए, तुम मीटिंग में जाना चालू कर दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी डाउनलाइन लोगों को मीटिंग में लाए, तुम लोगों को मीटिंग में लाना चालू कर दो। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान का ये शब्द याद रखो कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मतलब आप जो करेंगे वही मिलेगा, ग्रांटेड वही मिलेगा। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप जो करेंगे वही आपकी डाउनलाइन करेगी। आप अपने अपलाइन से प्यार करेंगे, आपकी डाउनलाइन आपसे प्यार करेगी। आप अपने अपलाइन का तिरस्कार करेंगे, आपकी डाउनलाइन आपकी तिरस्कार करेगी। आप अपलाइन कहेगा कि मीटिंग में आओ, आप मीटिंग में जाएंगे, आपकी डाउनलाइन आपकी बात मानेगी। पिछले दिन हमने लालू जी की बात की थी, कुछ लोगों को शायद अच्छा नहीं भी लगा हो, लेकिन लालू जी की खूबसूरती हम देखे हैं। शुरुआती दिनों में जिस जो जो काम हमने किया, लालू जी मामूली एक ड्राइवर, दूसरे का गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति, आज 2 साल 3 साल में कैसे इनमें परिवर्तन आया कि 2026 में वो आदमी टेक्निकल बनने जा रहा है। बस एक ही तो खूबसूरती है जो हमने बताई थी। पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया था, खाता न वही जो अपलाइन कहे वो सही, और लालू ने पकड़ लिया। आज देखिए लालू जी की स्थिति। वो सोचते नहीं थे कि कैसे क्या करेंगे। स्कूल का, पाठक जी के स्कूल का गाड़ी चलाते हुए आदमी 3 घंटा टाइम मिलता था, उसमें काम करके रोल्टी बन गए। क्यों बन गए? क्यों टेक्निकल बनने वो जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। अभी वीरेंद्र पाठक सर बोल रहे थे एक बात कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर किसका है? हनुमान जी का। क्यों है हनुमान जी का मंदिर? वो इंतजार में नहीं कहते रहते थे कि रामचंद्र जी क्या कहे। रामचंद्र जी जो सोचते थे, हनुमान जी बस एक ही वाक्य जानते थे, जय श्री राम। और कुछ नहीं कहते थे। और यही बात बीसी छाबड़ा जी ने हमको बताई थी कि जिस दिन तुम हनुमान बन जाओगे, जिस दिन यह बात जान जाओगे कि तुम्हारा अपलाइन क्या चाहता है तुमसे, उस दिन नेटवर्क बिजनेस में सबसे कामयाब इंसान बन जाओगे। हमने कहा कि सर कैसे जान जाएंगे, पढ़े लिखे हैं नहीं है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी भी पढ़े लिखे नहीं थे, हनुमान जी भी जानवर थे, बस एक खासियत था, आज्ञाकारी। और आज पता नहीं कैसे मेरे को वो बात याद आ गई। वीसी जी ने कहा था, एक दो तीन चार अपलाइन तो इतना ही होता है, चार अपलाइनों का दिल जीत लो,
तुम हनुमान बन जाओगे, राम के बराबर पहुंच जाओगे। और आज गर्व होता है। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए तुमको, तुम हो अपने आने वाले पीढ़ियों का, अपने खानदान का नक्शा बदल सकते हो, भविष्य बदल सकते हो। तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। तुम्हारा अपलाइन जो चाहता है वो कर डालो। तुम्हारा अपलाइन जो चाहता है वो तू कर डालो। तुम जो चाहते हो वो तुमको मिल जाएगा। तुम्हारे करने से, तुम्हारे अपलाइन के चाहने से अगर करोगे वो, तो मिलेगा तुमको, तुम्हारे अपलाइन को नहीं मिलेगा। और उस दिन से अपलाइन जो चाहते थे, जो कहते थे, आज तक हमने ना, नो, लेकिन, किंतु, परंतु, इफ, बट नहीं किया। क्योंकि बीसी छाबड़ा जी ने कहा था, अगर अमीर बनना है, अगर अपने बेटे को अमीर बनाना है, अगर अपने नाती पोते को अमीर बनाना है, अगर अपने नाती पोते के नाती पोते को भी अमीर बनाना है, तो बिजनेस करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि पैसा से बिजनेस करोगे तो हो सकता है कि तुम अमीर बन जाओ, तुम्हारा बेटा अमीर बन जाए, लेकिन पैसा से बिजनेस करके गारंटी नहीं है कि तुम्हारा नाती पोता अमीर बनेगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस करके तुम अमीर बनोगे, तुम्हारा बेटा भी अमीर बनेगा, तुम्हारा नाती पोता भी अमीर बनेगा। और आज से 100 साल बाद तुम्हारे नाती पोते का नाती पोता होगा, तुम ऊपर से देख रहे होगे वो भी अमीर पैदा होगा। करना क्या है? याद रखना है 1 2 3 4। अपने 1 2 3 4 अपलाइनों की बात माननी है। और वो अपलाइन चाहता क्या है? केवल और केवल आपकी कामयाबी। अपलाइन चाहता क्या है? केवल और केवल आपकी कामयाबी। अपलाइन आपसे चाहता क्या है? केवल और केवल आपकी कामयाबी। और लास्ट में अपनी बात समाप्त कर रहे हैं हम आज। बीसी छाबड़ा जी की अंतिम बात थी, जो कान में कहे थे, जो आपको सुना चुके हैं, वो उस बात को फिर से दोहरा देते हैं। कान में उन्होंने धीरे से कहा था, अपलाइन से बहस मतलब बिजनेस तहस नहस। कभी भी अपलाइन से बहस मत करना, कभी भी अपलाइन के आज्ञा का उल्लंघन मत करना, क्योंकि अपलाइन केवल और केवल तुम्हारी कामयाबी चाहता है। अपलाइन केवल और केवल तुम्हारे फायदे की बात करना चाहता है। हो सकता है तुमको उस समय लगे नहीं कि तुम्हारे फायदे की बात, लेकिन अपलाइन केवल और केवल तुम्हारे फायदे की बात करता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपलाइन से बहस नहीं। बस जीवन में एक बात याद रखिए, खाता न वही जो अपलाइन कहे वो सही। और अपलाइन होते कितने हैं? 1 2 3 4। 2 3 4 अपलाइनों की बात मानिए। अभी आपका अपलाइन कहता क्या है? ग्रोथ। अभी आपका अपलाइन कहता क्या है? 3 4 अक्टूबर भीलवाड़ा। अभी आपका अपलाइन कहता क्या है? बनो बिगनर, बनाओ बिगनर, बनवाओ बिगनर। अभी आपका अपलाइन कहता क्या है? 1500 बीवी पर काम करो। अभी आपका अपलाइन कहता क्या है? 2500 बीवी पर काम करो। अभी आपका अपलाइन कहता क्या है? 2 पिन जंप। अभी आपका अपलाइन कहता क्या है? 3 पिन जंप। अभी आपका अपलाइन कहता क्या है? रॉयल्टी पर 15% ग्रोथ, टेक्निकल पर 10% ग्रोथ। यही तो आपका अपलाइन कहता है। आज भी मीटिंग से पहले गुरुदेव जी के जन सर से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि कितना ग्रोथ? हमने कहा इतना ग्रोथ। उन्होंने कहा 2% और बढ़ाओ। हमने कहा ग्रांटेड बढ़ाएंगे सर, क्योंकि आपका आदेश है तो मान लेते हैं।
अगर आपने भी अपने अपलाइन की बात मान ली, आप ही काम कर लिए 15% ग्रोथ पर, आप ही बात कर लिए 1500 पीवी पर, आप ही काम कर लिए 2500 पीवी पर, आप ही कर लिए 2 पिन जंप पर, आप ही कर लिए ज्यादा से ज्यादा भीलवाड़ा ले जाने पर, आप ही काम कर लिए अपने अपलाइन की 100% बात मानने पर, तो आप कमलेश्वर राय से भी आगे जा सकते हैं, आप गुरुदेव जेके जैन सर से भी आगे जा सकते हैं, आप केसी छाबड़ा जी से भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि यह बिजनेस है। इंडिया का पहला डिस्ट्रीब्यूटर केसी छाबड़ा जी, लेकिन रवि शर्मा जी, ओपी शर्मा जी उनसे भी आगे निकल गए। केसी छाबड़ा जी डायमंड, वो स्टार डायमंड हो गए। हम रूबी, मेरे डाउनलाइन में अजीत वर्मा जी स्टार रूबी हो गए। यह इस बात पर निर्भर है कि आप सिस्टम को कितना फॉलो करते हैं। और सिस्टम अगर एक लाइन में कहा जाए तो सिस्टम है खाता न बही, जो ऑफलाइन कहे वो सही। वीरेंद्र पाठक सर। जी गुरुदेव, आज तो गुरुदेव मतलब निशब्द हो गए। आज आपने जितनी बातें बताई है, और वास्तव में गुरुदेव बहुत आनंद आता है जब हम इस तरह से इस अभियान को जीते हैं, इस तरह से इस अभियान को करते हैं। और आज गुरुदेव आपने बहुत सारी बातें, और एक लाइन में अगर सबसे दमदार बातें हैं तो वो है अपने अपलाइन से बहस मतलब आपका नेटवर्क तहस नहस। ये बात बिल्कुल एकदम 100% सच है। हमने इस 19 साल के सफर में कई लोगों के अपलाइन से बहस करते भी देखा, और उनके बिजनेस को तहस नहस होते हुए भी देखा। और गुरुदेव बड़ा मजा आता है। इस बार मैं राजगीर गया था, और मैंने गोपाल सर से एक बात पूछी। मैंने कहा सर, मैं बंडी लाया हूँ क्रीम कलर की, और मेरे पास दो शर्ट है, एक व्हाइट कलर का और एक चेक कलर का। मैंने कहा गुरुदेव मैं कौन सा पहनूं, मुझे बता दीजिए। और मुझे बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। ये छोटी छोटी बातें भी जब हमें कंफ्यूज करे तो हमें एक बार अपलाइन से जरूर पूछ लेनी चाहिए। और आज गुरुदेव इस बात को और मतलब एकदम दिल में जो आपने बोला कि अपलाइन कितने हैं, तो 1 2 3 4, और बिल्कुल 4 अपलाइन। जिन भी साथियों के 4 अपलाइन हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बड़े खुशनसीब हैं। और बिल्कुल इनको संभाल के रखिएगा, इनको बचा के रखिएगा। आदरणीय गुरुदेव ने जैसे बोला है कि अगर बाढ़ आ जाए और चाबी आपके हाथ में हो, और एक कमरे में अपलाइन हो और एक कमरे में डाउनलाइन हो, तो आपको अपलाइन की तरफ भागना है, आपको अपलाइन को पहले बचाना है। पहले बचाने का, आप क्या बचाएंगे, बचा तो वो खुद लेंगे, लेकिन आपको क्या करना है ये बताया है गुरुदेव ने। और बिल्कुल गुरुदेव आपके इन्हीं कदमों पे चलते हुए हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। और सभी काम, अभी भीलवाड़ा की तैयारी बहुत जोर शोर पे है। अभी ग्रोथ बिल्कुल जबरदस्त ग्रोथ है, जोर शोर पे ग्रोथ है। और बिल्कुल तो कुछ साथी जिनका आप को की होस्ट है उनको, जो को होस्ट है बुला लें, हम ही बुला लेते हैं। जी सर, जी सर, जी रमेश गुरुदेव। अग्रवाल सर। जी गुरुदेव, गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। और आज आपने जितनी भी बातें की है दिल को छूने वाली की है। जैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके ऊपर भी काफी लोग तो इसके ऊपर भी बहुत गड़बड़ कर देते हैं। इस बात का भी आपने बहुत अच्छा किया, अच्छा बताया। दूसरा, संस्कार और अहंकार, इसके ऊपर भी आपने अच्छा प्रैक्टिकल बताया। और आपने अपलाइन के ऊपर एक चीज कही थी, अपलाइन होते कितने हैं? 1 2 3 4, ब्रह्मा विष्णु महेश, इससे ज्यादा कहाँ होते? अगर हमने इनको संज्ञा दे दी ब्रह्मा विष्णु, अपलाइन चाहता क्या है? आपकी कामयाबी। यही तो भगवान तो है, यही जो आपकी कामयाबी तक के पहुंचा दे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और हमें ऐसे अपलाइन को मानना भी चाहिए। और ऐसे आपने हर वो बात, ऐसे हर पॉइंट की जो बातें कही, बिल्कुल उसको अमल करने लायक की बात कही आपने, जिससे आप अमल कर सके। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। और अभी जो भीड़वाड़ा की जो बात हो रही है,
उसके ऊपर भी हम लोग बिल्कुल बहुत तेजी से वर्क कर रहे हैं। जय आसियम, बहुत जय बहुत बलराम पासवान सर। जी गुरुदेव, नमस्कार, जय आरसीएम। और बिल्कुल आप अपने वो सरल भाषा में हम लोगों को इतनी बड़ी बड़ी वो करोड़ों की ज्ञान दे जाते हैं। आपने कहा कि काम करो ऐसा कि अपलाइन आपका हाथ थाम में। बिल्कुल गुरुदेव, ऐसा मैं और अपने समूह में ऐसा काम करूंगा, मैं खासकर करूंगा। आपने कहा कि कार नहीं लाना है, बिल्कुल हम लोग मानव स्वभाव हैं, आ ही जाता है, लेकिन हम लोग अहंकार को दूर रखें और संस्कार अपने अंदर रखें। बात आपने तो बहुत सारी कही, लेकिन लास्ट में जो बात कही आपने कि वो कान में कहने वाली बातें थी कि अप्लायंस से बहस और बिजनेस तहस नहस। बिल्कुल ये बातें परफेक्ट बैठती है हम लोगों को अपलाइन से, बिल्कुल। क्योंकि अपलाइन जो कह दे, जैसे कि आपने कहा कि अपलाइन खाता न भाई और अपलाइन जो कहे सही। अपलाइन केवल और केवल हमारा भविष्य चाहते हैं, अपलाइन हमें रॉयल्टी, टेक्निकल, रूबी ले जाना चाहते, तो बिल्कुल इसी कदमों पे हम लोग चलना चाहेंगे गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र पाल सर, वीरेंद्र पाल जी। जी गुरुदेव, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इनवाइट करने के लिए। नेटवर्क थोड़ा स्लो है सर, इसलिए वीडियो आप पे है मेरा। सर आज की बात आपकी जो है दिल तक गई है सर, और रियल है सर कि अपलाइन ही बिजनेस में बहुत बड़ा रोल होता है अपलाइन का। और हमने भी इस चीज को देखा है सर कि बिजनेस जब अपने हिसाब से करते थे तो बिजनेस अपने हिसाब से चलता था, लेकिन जब अपलाइन के हिसाब से बिजनेस करना चालू किया तो सर पूरे जीवन में जो चीजें नहीं हो पा रहा था वो चीजें हुआ 1 साल में। तो बहुत बड़ा होता है सर अपलाइन के साथ काम करने में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा भी आता है। तो आज आपका बहुत सेशन लाजवाब रहा सर, थैंक यू सर। लोकमान सर, लोकमान सर आवाज आ रही है? विनोद सिंह जी समस्तीपुर। जी सर, जी सर। आपके मीटिंग में तो आज सुनते सुनते लगता था कि एकदम मंत्र मुग्ध हो गए हैं। लगता था किसी के ऐसे अथी में बैठे हुए हैं कि जहाँ पे अमृत वर्षा हो रही है। और सर एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम लोग चल ही रहे हैं भीलवाड़ा, तो कुबेरा पेंट का ट्रेनिंग होता है फिजिकल, उसको अगर करवा दिया जाता 5 तारीख या 6 तारीख को तो बहुत अच्छा रहता सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर। और आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी बता दें। 2-3 लोगों की मन की बात आज आई थी और हम लोगों ने बात कर ली है। 3-4 अक्टूबर को अपना वहाँ एनिवर्सरी है और 5 अक्टूबर को पेंट की ट्रेनिंग है। जिस सज्जन को पेंट की ट्रेनिंग लेनी है वो 5 तारीख को भीलवाड़ा में रुक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम रतन यादव जी। राम रतन यादव जी। आनंद सर। ये गुरुदेव चरण स्पर्श। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। सर आज जो बताए हैं, क्या हम कहें सर, कि इतने सारे बात किए हैं जो कि सबको करना पड़ेगा। दूसरा कोई, हमको नहीं लगता है कि दूसरा कोई रास्ता है। अपने मन से आप नहीं कुछ कर सकते। अगर आगे जाना है तो अपलाइन का सहारा लेना पड़ेगा, अपलाइन की बात को मानना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं, उनके अंदर आ जाता है कि ज्यादा अब हमको सिस्टम की ज्यादा जानकारी हो गई है, तो वैसे नहीं चलेगा। अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। जो अपलाइन कह रहे हैं उनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अपलाइन सिस्टम से बात करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे, तो जो सिस्टम पकड़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव हमेशा हम सबका इज्जत किए हैं, सम्मान किए हैं। और आपने वो बोला अहंकार और संस्कार, दूसरा है संस्कार। तो अहंकार तो है नहीं, संस्कार को फॉलो करना है। और हम लोग जब संस्कार को फॉलो करेंगे तो हमेशा सर आगे बढ़ेंगे। आप देख लीजिए कि जुलाई मंथ जो बीता, अगस्त है, जुलाई मंथ में जो यानी बिजनेस हमेशा कम होता था सर, ग्रोथ में हुआ। कहने का मतलब
यहाँ जो है कि वो सिस्टम काम किया, पहले क्यों नहीं होता था, वो सिस्टम बना। तो सिस्टम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसा आपका आदेश होगा सर उस पे हम चलने के लिए हमेशा तैयार हैं। बहुत बाकी बहुत धन्यवाद सारे बहुत। टीम को एक साथ लेके चलेंगे। जी लालजी धन्यवाद। पटेल साहब। जय गुरुदेव को प्रणाम और सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। वाकई में सर आज की मीटिंग तो बहुत मतलब ज्ञानवर्धक थी। मतलब जो अहंकार और संस्कार की बात हुई आपने बताया, तो वाकई में सर यदि हम लोग संस्कार को रखेंगे तो हम लोगों के चहेते बनेंगे, और जब लोगों के चहेते बनेंगे तभी इस अभियान में हम लोग सफल हो पाएंगे। और दूसरा जो बताया सर कि ये अपलाइन का हाथ पकड़ के रखना है, और जो गिनती के भी हमारे 4-5 अपलाइन होते हैं, तो उनको मतलब उनकी आत्मा में हमको हमेशा निवास करना है। इस टाइप से बनने की कोशिश करूंगा सर। थैंक यू, नमस्कार, जय श्री। हाँ चले, एक बात और जोड़ दे। हो सकता है अपलाइन भगवान नहीं होता है, अपलाइन में हो सकता है कुछ कमियां हो, लेकिन बीसी छबड़ा जी की फिर वही बात कि अपलाइन में कमियां ढूंढोगे 1000 मिल जाएगी, हमेशा अपने आप में कमी ढूंढो, जिंदगी बदल जाएगी। इस बात को भी याद रखना है। अपलाइन में कमियां नहीं ढूंढनी है, हमेशा अपने में कमियां ढूंढनी है। क्योंकि हो सकता है अपलाइन की कमियों को नहीं ले, अगर कमियां हैं तो अपलाइन की अच्छाइयों को ले ले। अजय अजय प्रसाद जी, मधुबनी। जी सर, जी सर। आज की मीटिंग बहुत शानदार रही सर, और भावुक कर देने वाला मीटिंग। और अपलाइन कहते हैं सर, अपलाइन मतलब माता पिता गुरु कहें सर, सब कुछ अपलाइन होता है इस बिजनेस में। और बिना अपलाइन के सहारे सर कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम लोग के पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। और अहंकार किसी में हो सर उसको डुबा देता है। हम लोग रामायण देखे हैं, रावण को देखे, राम से बहुत ज्यादा विद्वान था रावण, लेकिन उसमें इतना अहंकार था ना, वो समाप्त हो गया। और भगवान श्री राम में संस्कार था, तो वो विजय प्राप्त हो गया, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। तो बस हम लोग को मर्यादा में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोकमान सर। जी गुरुदेव प्रणाम। और आज की जो मीटिंग थी ना, ये मान के चलिए कि जितने भी सीनियर साथी हैं उन्होंने अपने सीनियर लोगों का अपलाइन का साथ हाथ पकड़ा और आज यहाँ पर हैं। इसीलिए मेरी नए लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आज की जो मीटिंग में ध्यान दिए होंगे उन्होंने, और आज का जो अपलाइन था अनमोल था, जिंदगी बदलने वाला था। इसको यदि हम लेकर के चलेंगे तो वाकई में सबकी जिंदगी बदल जाएगी, जितने भी लोग हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज हमारी जो जिंदगी बदली है वो गुरुदेव आपके माध्यम से, हमारे सीनियरों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुरेश पासवान सर। जी गुरुदेव प्रणाम, जय आरसीएम। अभी आप एक बात बताए, उससे आत्मविश्वास बढ़ गया है कि हर फैमिली में एक न एक दिन ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो अपने आने वाली 7 पीढ़ी का किस्मत बदल देता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि वो आप हैं। और इसके लिए बहुत सारी बातें आप बताए, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात हमें लगा कि अहंकार और संस्कार दोनों साथ नहीं रहता है। अगर अहंकार रहेगा तो जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हैं, और संस्कार रहेगा तो कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। जी गुरुदेव प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मराज सर। जी जय आरसीएम सर। आज की एक ही बात हमको ये पंच की कि खाता न बही ऑफलाइन कहे वो सही। तो हम सारे अपने भाइयों से एक ही आग्रह करेंगे कि हम जन्म से लेके आज तक किसी न किसी का कहना तो किए ही हैं। शुरुआती दौर में माँ बाप की, पड़ोसी की, टीचर्स की, अपने दोस्तों की,